पुश शॉट पे भी एनालिसिस करनी है, समझ रहे हैं? ठीक है, साबिर को पुश शॉट डिजाइन नहीं करना। पुश शॉट डिजाइन भी करेंगे आप। सही। अब वो पुश रॉड कितनी लेंथ की होनी चाहिए वो मैं वैसे अभी बता सकता हूँ। चलिए अभी मैं उसको खोल लेता हूँ। अच्छा मैं लेंथ भी बताता हूँ अभी, 2 मिनट। अच्छा जब तक वो ऑन होता है मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूँ। अच्छा अगर कोई सवाल हो तो काफ़ी मुझसे बात कर लीजिएगा, सवाल ही पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा पुश रॉड देखिए, पुश रॉड होती किस तरीके की, कोई आइडिया? हाँ देखी थी मेंटेनेंस वर्क में। वर्टिकल वर्टिकल बार और अटैच कहाँ कहाँ होती है? अटैच होती है चेसिस पे होती है और आपके हब पे होती है। जैसे तो और हब पर होती है, ठीक है? यानी इस पे आके अटैच होगी ये। यहाँ से आता है कि पुश रॉड भी मैंने कंसिडर की हुई है, समझ लेना सब। और इस पे ये बेल क्रैंक समझ लें, इसे बेल क्रैंक अपोजिट बना दिया, ठीक है? यानी ये पुश रॉड होती है। यही पुश रॉड होती है जो बेल क्रैंक से अटैच होती है। जी हाँ। अच्छा इसकी एनालिसिस करनी है। अब क्या करेंगे हम, जी। इसमें दो केसेस हैं। मैंने पिछले उसमें बताया था जो फोर्सेस थी, यानी पुश रॉड जो है ना, पिछले में मैंने बताया था एफ पी जो था यानी पुश रॉड, वो फोर्स थी अराउंड 1836.02 न्यूटन। ये थी और थी, वो थी ये पुश रॉड की नहीं, ये स्प्रिंग की थी वाली, नीचे वाली पुश रॉड की थी दूसरी, 1864, ठीक है? ये थी स्प्रिंग की, यानी ये हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी थी ये, और ये पुश रॉड की लगी थी। तो यानी ये एफ स्प्रिंग है, ठीक है? और ये है पुश रॉड। अब हम क्या करेंगे, ये होगी एक तरीके की रॉड होगी इस तरीके की, जरा ये जरा इसको बस विजुलाइज कर लिया काइंडली, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले केस वन करेंगे कि किसी एक एंड को हम फिक्स करेंगे। ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, किसी एक को फिक्स करेंगे। यानी पहले कर लेते हैं एंड ए है ना, फिक्स है भी। अगर एंड ए फिक्स है तो बी पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, वो होगी स्प्रिंग फोर्स की, ठीक है? उसको हम अभी जो बेल क्रैंक रेशियो वो 1 ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है? अब जब हम उसको अपनी कार में जब करेंगे तो उसमें ये फोर्सेज चेंज होगी, ठीक है? जब तक के लिए अभी कांस्टेंट है, यानी इक्वल टू 1 लिया हुआ है, ठीक है? तो अगर ए कांस्टेंट है तो इस पे एक तरीके की हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी, यानी अलोंग दी एक्स एक्सिस, ठीक है? तो वो जो फोर्स होगी वो ये रही, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? आप इसको कांस्टेंट करेंगे, इस चीज ए को। आप सबने समझ लिया होगा कि ए को कैसे कांस्टेंट करते हैं और बी पे कैसे फोर्स लगाते हैं, ये सब चीजें समझ में आ गई थी। जी। तो आपको ये करना है और उसके बाद आपको जी। स्ट्रेसेस, अच्छा अच्छा स्ट्रेसेस निकालने हैं और आपको निकालने हैं डिफॉर्मेशन, ठीक है? कि डिफॉर्मेशन कितनी आ रही है मूवमेंट, ठीक है? ये दो चीजें निकालनी होंगी आपको। मटेरियल आपको वही सेलेक्ट करना होगा, आप खुद से भी सेलेक्ट कर लें ऐसे, ठीक है? अच्छा अब केस नंबर 2 हुई है, केस नंबर 2, एंड जो बी है उसको फिक्स करेंगे हम। एंड बी जो है वो फिक्स है, ये बी ए। अब ए पे इस तरीके की फोर्सेज लगेगी, अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे। यहाँ वही 60 डिग्री है, पिछले भी आपने देखा होगा। तो यानी अगर हम एफ ए वाई देख लेंगे, एफ ए वाई क्या होगा, तो यानी वो होगा पुश आउट 1864.34, और वर्टिकल है तो साइन 60, और एफ ए एक्स अलॉन्ग तो 1864 इंटू कॉस और 60, ठीक है? ये फोर्स लगाएंगे आप, और वही चीज़ स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशन क्या आ रही है। ये तो काम यहाँ तक आसान हो गया, ठीक है? लेकिन अब जो काम है वो है ज़रा मुश्किल। वो ये चीज़ है कि आपको मिनिमम डाया बताना है कि जो पुश रॉड है इसका मिनिमम डाया क्या होना चाहिए आपके बारे में, आपके ख्याल से, ठीक है? वो किस तरीके से होगा, वो आप केस वन और केस टू कंपेयर, केस वन और केस टू, ठीक है? इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें से जिसके पास ग्रेटर डिफॉर्मेशन होगी, ग्रेटर डिफॉर्मेशन और स्ट्रेसेस होंगे, सबको समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। जिसमें ग्रेटर डिफॉर्मेशन और स्ट्रेसेस होंगे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उस केस को, ठीक है? आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब उस पे जो आपके पास मटेरियल है वही चीज़ यूज़ करनी है,
और आपको ये करना है कि उसको जो डिफॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करना है बाय 20%। डिफॉर्मेशन रिड्यूस करना है, ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है जो जिसका जो डिफॉर्मेशन आ रही हो इन केस 1 और केस 2, उसको रिड्यूस करना है। और रिड्यूस करने के बाद आपको बताना है मिनिमम डायमीटर ऑफ रोड। मिनिमम डायमीटर ऑफ रोड क्यों बोला मैंने? इस वजह से कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये। तो आपको इसमें ये भी प्रिंसिपल आ जाएगा कि कॉस्ट रिड्यूस कैसे करते हैं। तो उसके बाद हम आपस में डिस्कस करेंगे जब ये आप सारे असाइनमेंट दे देंगे, तो उसमें एक दिन रख लेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, तो वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आपको अच्छा, सेलेक्ट मेरा एक सवाल था भाई। जी। जी, मैं पूछा था कि हम जो जिस केस में गेटेड डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस होंगे उसको सिलेक्ट करके उसका डायमीटर मिनिमम मैक्सिमम करते रहेंगे उसको मिनिमम जब डायमीटर तक बताना है उसका, कि उसका जब मिनिमम तक डायो क्या होना चाहिए। जब तक डिफॉर्मेशन 20% कम ना हो जाए। हाँ जी, मतलब एक डिफॉर्मेशन जो आ रही है उसको 20% रिड्यूस करना है। ठीक है, सही है। ठीक। ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ तक तो सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब क्या है कि आपने पुश और अगर देखी हो, 2 मिनट ये ऑन हो गया है, मैं लेंथ बता दूँ। अच्छा, जो आपकी लेंथ होनी चाहिए वो अराउंड होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ अभी एक और चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये ना, ठीक है, वो बताएगा मुझे शेयर हो रहा है नहीं हो जी, हो गया। रहा? जी हो गया सर। ये इस तरीके का देखा होगा आपने कि ये जो पुश रॉड है उसके आगे दो चीज़ें ऐसी निकली हुई है जिसमें हमने फिक्स किया था, माउंट किया था। ठीक है। जी। अच्छा, ये इसका जो जो विद होनी चाहिए वो विद मैंने आपको पिछले वाले उसमें दिया था। वो विद दिया था अराउंड अराउंड दिया था मैंने 40। ठीक है, अराउंड दिया था मैंने 40। तो उसको देखते हुए आप काइंडली वो चीज़ देख लीजिएगा। तो क्या होना चाहिए आपकी तकरीबन विद होनी चाहिए 40 मिलीमीटर का, तकरीबन ये विद होनी चाहिए इसकी। क्योंकि ये इस तरीके का, अगर ये नीचे मैं भी वो बता रहा हूँ नीचे जिसमें आगे ये फिक्स होगा कुछ रॉड जो होगा, तो ये जो होगी यहाँ से यहाँ तक ये होगा विद जो एरी। और आपको चाहिए होगा, अच्छा, और कोई रिक्वायर्ड होगा इसमें कुछ चीज़, लेंथ है और वो, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेंथ में दोनों सर्कल्स इंक्लूडेड है ना? लेंथ में हाँ जी, दोनों सर्किल ठीक। इंक्लूडेड। ठीक है, अब ये क्या होगा, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर दोनों सर्किल, जो दोनों ये पुश रॉड के जो इंक्लोजर होंगे, इन दोनों के जो सर्किल होंगे ना, सेंटर सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो इस पे सबको समझ में आ गया कि कौन सी फोर्सेस कहाँ लगानी है, क्या लगाना है। ठीक है, सबको आ गई है? जी। जी आ गई। तो ये मुझे बता दे, इसके लिए कितना टाइम चाहिए आपको? मेरे ख्याल से 1 वीक। हाँ, enough है। 1 वीक। सबके लिए 1 वीक? कोई ऐसा है जो जी मेरे 1 वीक ऐसा हो ठीक है। कि 3 महीने चाहिए इसको? वन आपने वीक 3 महीने आप बता दिए। किताबें विड और वो लेंथ वाला समझ में नहीं आता, जब दोबारा समझाती है। अच्छा, मैं ये है कि मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं तस्वीर अगर है मेरे पास तो मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखें आप, असल में 40 मिनट्स का होता है ये जो सेशन होता है ना अच्छा, ये होगा, ये आके अटैच होगा रॉड के अंदर। किस तरीके की होगी मैं इसमें बताता हूँ। ये हो रहा है ना, इसमें क्या होता है, ये पूरी रॉड है समझ लें, ये पूरी रॉड है, हॉलो रॉड। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रट होता जी है, स्ट्रट। ठीक है, वो आके इसमें अटैच होता है। किस तरीके से, ये आके सॉरी इस तरीके से। ठीक है, ये आके आपस में ये दोनों इंटरलिंक होंगे, ये फिक्स होंगे। ठीक है, आपस में ये आके अटैच होंगे। अटैच होने के बाद जो अभी मैंने आपको दिखाया ये चीज़, ये रही, ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ आके उसमें टाइट हो जाती है। जी ये चीज़ आके टाइट हो जाती है, तो यहाँ तो क्या होगा, ये रहा, एक ये लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ। ठीक है, इस तरीके से, समझ रहे हैं? हेलो? जी जी समझ आ रहा है। तो इस सेंटर से इस सेंटर तक का जो लेंथ, जो डिस्टेंस है यानी लेंथ, वो तो मैंने दे दी आपको अराउंड 25। 25 25 दे दिया मैंने। ठीक है, ये दे दी मैंने। अब विथ क्या होगी, मैं इसमें ये देखेंगे ना, अगर इसका व्यू मुझे दिख जाए, अगर इसको मैं सामने से देखूं तो ये मोटा सा दिखेगा सामने से, एक स्क्वायर टाइप। जी जी सामने से स्क्वायर टाइप दिखेगा। तो स्क्वायर की जो थिकनेस वो होगी, विथ होगी, तो उसकी जो विथ होगी वो, उसको मैं बोल रहा हूँ कि ये तकरीबन होगी 40 मिलीमीटर। ठीक है,
क्योंकि आपने शायद देखा होगा, मैंने बेल क्रैंक जो डिजाइन करवाया था, मैंने बोला था कि 5 मिलीमीटर की शीट्स होगी तो साइड पे, अगर कोई उस तरीके से डिजाइन करना चाहता है, और टोटल होगी 50 मिलीमीटर की थिकनेस, ठीक है। तो उसमें आके अटैच करना है, समझ रहे हैं? जी जी 40 आगे अटैच मिलीमीटर करना की है तो वेट लगा 40 उसमें। मिलीमीटर की वेट होनी चाहिए, इसलिए। समझ में आ गया ये चीज? जी जी समझ में आ गई। और कोई सवाल? यानी एक्सट्रूडेड कट कर रहे होंगे तो 40 मिलीमीटर रखनी होगी उसकी लेंथ, 2 सर्कल्स को। हाँ जी, एक्सट्रूडेड कट जो कर रहे होंगे, वैसे उसमें एक्सट्रूडेड कट का फायदा नहीं है असल में। आप वो करेंगे ना, जब आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो उस सर्किल लिए आप रखेंगे 40 मिलीमीटर आएगा, तो वो खुद ब खुद उसकी जो थिकनेस आएगी वो 40 मिलीमीटर की आ जाएगी, समझ रहे हैं? सही है। या आप उससे भी कर सकते हैं, जैसे आप समझे, ठीक है। कोई और सवाल? अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं फिनिश करता हूँ।